फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं। इन संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। रीत व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ना ही एक और ना ही दो। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की स्मृति में निर्मित महापरिनिर्वाण मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कुशीनगर, राजगृह, सारनाथ, गया। तो इनका सही आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट, महाजनपद योगिन प्रसिद्ध श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, आयताकार। तो सही आंसर है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्तूप खोजकर्ता, अमरावती का स्तूप कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सांची का स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम, भरहुत का स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम, सारनाथ का धमेक स्तूप कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो सही आंसर होगा इसका सारनाथ का धमेक स्तूप कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये गलत मिलित है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग डैश है? दुर्ग, जनपद, सुहद, कोश। तो सही आंसर है सुहद। नेक्स्ट, सूची 1 प्राचीन भारत कर तथा सूची 2 कर की प्रकृति को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2, हिरण्य, नगद कर, विदक भागम, भूमि कर, सिंचाई कर, उदंग, भूमि कर तथा उपरनिक का निवास कर। तो इनका सही क्रम है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक तथा महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, मिलिंद। तो सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, संगम युग में उरेयू किस लिए प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, हीरे जेवरातों के व्यापार के लिए, हाथी दांत के व्यापार के लिए। तो सही आंसर है कपास के व्यापार के लिए। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध व्यक्ति आल बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह मूलतः ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उसने तुर्की भाषा में तहकीक ए हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि को पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। कारण आर, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो इनका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, मालवा विजय, दक्कन विजय। तो सही आंसर है मालवा विजय। नेक्स्ट,
सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। बहमनी राज का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। कश्मीर का अकबर इब्राहिम आदिल शाह। जौनपुर नगर का संस्थापक हसन गंगू। जगत गुरु की उपाधि धारण जैनुल आबिदीन। तो सही क्रम है ए का 1, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतारा 1848 हड़प नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य था। हैदराबाद और मैसूर को इस सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया, भले ही उनके शासनों ने अपने वारिस गोद ले लिए थे। दोनों कथन सही है। कथन 1 सही है लेकिन आर गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है। दोनों कथन गलत है। तो सही आंसर है कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, बिहार में आधुनिक शैक्षिक सूची 1 और सामाजिक राजनीतिक संस्थागत विकास सूची 2 को उनके संबंधित ऐतिहासिक स्थापना वर्षों से मिलाएं। सूची 1, सूची 2। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज तो ये होगा 1900। पटना विश्वविद्यालय 1917। पटना साइंस कॉलेज 1928। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 1908। तो इसका सही क्रम है पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्षेत्र में विस्तार की एक आक्रामक नीति अपनाई और उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश दबदबा सिर्फ बड़ी भारतीय ताकतों की राजनीतिक आज़ादी को कम करके ही पक्का किया जा सकता है। वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों ने सौंपे गए और जीते गए प्रांतों पर नियंत्रण हासिल किया और युद्धों तथा सहायक संधियों के माध्यम से अपने प्रभाव का काफ़ी विस्तार किया। दोनों कथन सही हैं। कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। दोनों कथन गलत हैं। तो सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण 1885 से 1909 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरमपंथियों ने सिविल सेवकों के भारतीयकरण, सैन्य खर्च में कमी और भारत और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस परीक्षाएं कराने की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीयों को समर्पित सार्वजनिक सेवा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी 1892 में भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए पहले भारतीय बने और उन्होंने इस पद का इस्तेमाल भारतीयों की शिकायतों को आवाज़ देने के लिए किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कंपनी की पहली फैक्ट्री 1608 में रानी एलिजाबेथ I से रॉयल चार्टर मिलने के बाद सूरत में शुरू हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 के परिणाम पर मीर जाफर द्वारा सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात का काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1765 में दीवानी अधिकार दिए जाने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व इकट्ठा करने में मदद मिली। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल में अपना सबसे मजबूत आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे स्वदेशी उद्योग और उद्यमों को बढ़ावा मिला। कारण आर, स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी सामान की खरीदारी को एक राजनीतिक काम में बदल दिया, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध का एक जरिया बन गई। ए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही आंसर होगा इसका
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, लॉर्ड लीटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा लोकप्रिय रूप से गैंगिन एक्ट, चुप कराने वाला एक्ट कहा गया और यह केवल भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर लागू होता था। कारण आर, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आंशिक रूप से 1876 से 78 के भीषण अकाल से निपटने के उनके प्रशासन के तरीके को तीखी आलोचना के जवाब में लागू किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, यूरोप में सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों 1941 से 43 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से इंडिया लीजन का गठन किया। 1943 में बोस ने एक्सिस शक्तियों की मदद से पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा की और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से बताता है कि पूना समझौता ने किसकी जगह ली और उसकी जगह क्या प्रावधान किए? इसने शोषित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की जगह अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। इसने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बना दिए और आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी। इसने कम्युनल अवार्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया और मुसलमानों और सिखों समेत सभी अलग निर्वाचन क्षेत्रों को हटा दिया। इसने शोषित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जगह एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसमें ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर विधानसभाओं में दबे कुचले वर्गों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करती। प्रयास नहीं किया गया। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। 1919 के अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय निकाय अर्थात राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन में विस्तारित किया। दोनों कथन सही हैं। कथन ए सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कथन दो सही है। दोनों कथन गलत है। तो सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ब्रिटिश सरकार के 1940 के अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस डोमिनियन स्टेट चाहती थी जबकि लीग कलकत्ता विभाजन चाहती थी। कांग्रेस ने केवल पूर्ण स्वराज के बजाय डोमिनियन स्टेट की पेशकश के लिए अस्वीकार कर दिया गया, जबकि लीग ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। दोनों दलों ने प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम लीग को तत्काल शामिल किए जाने का विरोध किया, जबकि लीग ने अल्पसंख्यकों को दिए गए वीटो शक्ति पर आपत्ति जताई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूचीवन राष्ट्रीय समाचार पत्र का सूची 2 संस्थापक या संबंधित नेता के साथ मिलान करें और नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। द लीडर, मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। तो सही क्रम है ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान नियुक्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉलोअर समिति 1898 भारत में मुद्रा सुधारों से संबंधित थी।
फ्रेजर आयोग 1902 ने मुस्लिम प्रशासन में सुधार की सिफारिश की। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, भारत के विभाजन की ओर ले जाने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला 1944 ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलगाव पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से संप्रभु पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। सर सिरिल रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल दोनों के लिए सीमा आयोग की अध्यक्षता की। जुलाई 1947 में NWFP और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह आयोजित किए गए थे। तो इनका गलत है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह प्रसिद्ध कहा था, मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। कांग्रेस ने बिहार, ओडिशा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत जीता। कांग्रेस मंत्रियालयों ने 1939 में इस्तीफा दे दिया क्योंकि ब्रिटेन ने बिना सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में किसान आंदोलन का सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले से नवीनतम तक दर्शाता है? बरदौली सत्याग्रह, एका आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, तेभागा आंदोलन। एका आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान सभा, तेभागा आंदोलन। एका आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, बरदौली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन। बरदौली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान सभा, एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, एका आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान सभा और तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय शक्तियों की प्रारंभिक गतिविधि और नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने कोरोमंडल तट पर पुलिकट में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की जो अंग्रेज द्वारा कब्जा किए जाने तक उनका मुख्य गढ़ बनी रही। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन राजा लुई 14वें के शासनकाल के दौरान उनके मंत्री कोलवर्ट के डच्चो राज्य प्रायोजित संरक्षण में किया गया था, जिससे यह फ्रांसीसी ताज पर अत्यधिक निर्भर हो गई। रिजविक की संधि 1697 द्वारा फ्रांसीसी पुडुचेरी को डचों से वापस पाने में कामयाब रहे, जिन्होंने कुछ साल पहले इस पर कब्जा कर लिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन। तो सही आंसर है केवल दो और तीन। नेक्स्ट, कैल्शियम युक्त खोल से सुरक्षित नरम और बिना खंडों वाला शरीर किस संघ की मुख्य विशेषता है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, स्कैलम्पिंथीस, इकाइनोडर्मेटा। तो सही आंसर है मोलस्का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन इंट्रासेक्युलर रिसेप्टर्स के साथ अंतःक्रिया करता है और मुख्य रूप से जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है? एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल। तो सही आंसर है कॉर्टिसोल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जैविक पदार्थ का सही उदाहरण है? माइक्रोराइजल फंगी, नीले हरे शैवाल, बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। पुट केवल वन और टू, केवल थ्री, केवल टू और थ्री। तो सही आंसर है केवल वन और टू। नेक्स्ट, एंजाइम और प्रोटीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं,
सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3, केवल 2। तो सही आंसर है केवल 2 और 4। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेप्लिकेशन और प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? लाइसेज, हाइड्रोलाइसेज, लाइगेज, ट्रांसफेरेसेज। तो सही आंसर है लाइगेज। नेक्स्ट, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है? फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिरा, अग्र महाशिरा, महाधमनी। तो सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट, सूची 1 पौधों में बदलाव का प्रकार का सूची 2 उदाहरण जीव से मिलान करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। तने की प्रताप, खीरा, श्वसन मूल, राइजोफोरा, पर्णकाय स्तंभ, ओम्पंटिया, गुदेदार अपस्थानिक जड़ें, शकरकंद। तो सही क्रम है 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीन्स के लिए हर मामले में सही नहीं होता जो एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं। कारण आर, पास पास स्थित जीन भौतिक जुड़ाव दिखाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप संतानों में पैतृक जीन संयोजनों की आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन 1 की प्रोफेज 1 की निम्नलिखित उप अवस्थाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पैकिटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकेनेसीन, जाइगोटीन। कूट 35124, 31524, 53124, 35214। तो इसका सही आंसर होगा 35124। नेक्स्ट, एक गहरे स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे झील या महासागर में बायोमास का पारिस्थितिक पिरामिड आमतौर पर होता है सीधा, उल्टा, धुरी के आकार का, डंबल के आकार का। तो सही आंसर होगा उल्टा। नेक्स्ट, पौधे द्रव्यमान प्रवाह प्रक्रिया के दौरान फ्लोएम के माध्यम से शर्करा को किस रूप में स्थानांतरित करते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। तो सही आंसर है सुक्रोज। नेक्स्ट, फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। निषेचन, परागन, युग्मनज का निर्माण, परागकण का अंकुरन और स्टाइल से होकर पराग नली का विकास। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। 2413, 2143, 4213, 2431। तो सही आंसर होगा 2413। नेक्स्ट, टिंचर ऑफ आयोडीन नाम का एक आम औषधीय घोल जो कटने और घाव के इलाज में अपने जबरदस्त एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से निम्न का मिश्रण है: आयोडीन और डिस्टिल्ड वाटर, आयोडीन और एथिल अल्कोहल, आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर है आयोडीन और एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, सल्फर अयस्क जैसे जिंक ब्लेड से शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्नलिखित धातु क्रम प्रक्रियाओं को सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ज़्यादा हवा की मौजूदगी में अयस्क को भूनना, रोस्टिंग। झाग प्लवन प्रक्रिया से अयस्क का सांद्रण। अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोलाइट शोधन। कार्बन जैसे अपचायक संदर्भ पुस्तकों का इस्तेमाल करके धातु ऑक्साइड का अपचयन कमी। कूट 1, 2 और 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3। तो सही आंसर होगा
2 1 4 3। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद रोशनी का अपने अलग अलग रंगों में बंटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो सही आंसर है विक्षेपण। नेक्स्ट, थर्माइट प्रतिक्रिया का उपयोग व्यापक रूप से टूटी हुई रेलवे पटरियों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। रासायनिक समीकरण में Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। इस प्रतिक्रिया के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्युमिनियम एक अपचायक एजेंट के तौर पर काम करता है क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का ऑक्सीकरण होता है और पिघलता हुआ आयरन बनता है। यह बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, कोशिकीय श्वसन को जैविक प्रक्रियाओं को एक ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स अभिक्रिया माना जाता है। कारण आर, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और इस प्रक्रिया में शरीर से बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच स्तर 5.5 से नीचे गिर जाता है। पौधों को आमतौर पर पोषक स्तरों के बेहतर अवशोषण और स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यधिक अम्लीय मिट्टी का वातावरण उपयुक्त होता है। बारिश को आधिकारिक तौर पर अम्लीय वर्षा तभी माना जाता है जब उसका पीएच स्तर 5.6 से नीचे गिर जाता है। ऊपर दिए कथनों पर विचार करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, दुनिया भर में दिमाग, थायराइड और हड्डियों की जांच के लिए इमेजिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेडियोधर्मी तत्व या आइसोटॉप कौन सा है? कोबाल्ट 60, ट्रेक्टियम 99M, आयोडीन 131, कार्बन 14। तो सही आंसर है ट्रेक्टियम 99M। नेक्स्ट, गैस का एक सैंपल 10.0 atm के दाब पर 4.0 L जगह घेरता है। अगर तापमान को एक जैसा रखते हुए दबाव को बढ़ाकर 2.0 atm कर दिया जाए तो नया आयतन क्या होगा? 2.0 L, 8.0 L, 4.0 L, 1.0 L। तो सही आंसर है 2.0 L। नेक्स्ट, इनमें से अभिक्रिया के प्रकार और उनके उदाहरण को कौन सा जोड़ा सही ढंग से मिला गया है? प्रतिक्रिया का प्रकार, उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया, हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना। अपघटन अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। शीघ्र प्रतिक्रिया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के घोलों को मिलाना। कूट, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 और 3, केवल 1 और 3। तो सही आंसर है 1 2 और 3। नेक्स्ट, जब भी कोई वाहन किसी मोड़ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो कुल अभिकेंद्रीय बल हमेशा कार्य करता है वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश, पृथ्वी की ओर लंबवत नीचे की ओर, पथ के केंद्र से बाहर की ओर त्रिज्यीय रूप में से, पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यीय रूप से। तो सही आंसर है पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यीय रूप से। नेक्स्ट, एक भारी लदा हुआ ट्रक रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से एक समान रूप से अपनी गति बढ़ाता है। गति के दौरान ठीक 5वें सेकेंड में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 9 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। तो सही आंसर है 9 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है।
अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की व्यवस्था लघु परास वाली होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सही आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट, जब 10 ओम के हैवी ड्यूटी रेसिस्टर में 5 एम्पियर का स्थिर डायरेक्ट करंट ठीक 2 मिनट तक प्रभावित होता है तो उत्पन्न कुल थर्मल ऊष्मा की गणना करें। 100 जूल, 600 जूल, 1500 जूल, 30,000 जूल। तो सही आंसर है 30,000 जूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित चुंबकीय पदार्थों की उनकी चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के शक्ति से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। कुट 231, 321, 132, 213। तो सही आंसर है 231। नेक्स्ट, पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण से ठंडक होती है क्योंकि कण आसपास से ऊर्जा सोखते हैं। नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गैसों का प्रसार तरल पदार्थों के प्रसार की तुलना में तेज होता है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फैराडे का नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत प्रेरक बल ईएमएफ का परिणाम सर्किट से जुड़े चुंबकीय प्रवाह के बदलने के दर के सीधे समानुपाती होता है। लेंज का नियम बताता है कि प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह उस चुंबकीय बदलाव को बढ़ाती और उसका समर्थन करती है जिससे उसे उत्पन्न किया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर के काम करने का मूल सिद्धांत है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, एक काल्पनिक रेडियोधर्मी क्षय श्रृंखला में एक भारी मूल नाभिक X90 X234 से कणों का उत्सर्जन इस क्रम में होता है। पहले एक अल्फा कण, फिर एक बीटा कण और अंत में एक गामा फोटोन। अंत में बनने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A क्या होगी? Z बराबर 89 और A बराबर 230, Z बराबर 88 और A बराबर 230, Z बराबर 91 और A बराबर 234, Z बराबर 89 और A बराबर 234। तो इसका सही आंसर होगा Z बराबर 89 और A बराबर 230। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन A और कारण R पर विचार करें। कथन A, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित थ्रेशोल्ड आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे प्रकाश स्रोत कितना भी तीव्र क्यों न हो। कारण R, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड सतह पर टकराने वाले फोटोन की कुल संख्या को बढ़ती है, लेकिन हर फोटोन की अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों से तारे की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों से, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों से है तथा आर की सही व्याख्या है। भारत में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती है? सोनभद्र जिला, गया जिला, रायगढ़ जिला, कोरापुट जिला। तो सही आंसर है सोनभद्र जिला। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिमतम बिंदु गौड़तोमा, पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु। तो इसका सही क्रम है 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 नॉटिक मील तक का क्षेत्र होता है। संलग्न क्षेत्रफल 12 से 24 नॉटिक मील तक का क्षेत्र होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 24 से 200 नॉटिक मील तक का क्षेत्र होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह सतलज तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। डल और वुलर झील इसी क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजार, धौलाधर, लद्दाख इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है। तो सही आंसर है इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अनुवर्ती नदी का उदाहरण है? सतलज नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सही आंसर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे किस जेट स्ट्रीम से है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, व्यापारिक पवन। तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट, शिलांग, पठार, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, रोजवुड, आमनूस, बांस, रबड़ है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेजिकल्चर, दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की प्रारंभिक आदिम कृषि। मैरीकल्चर, रेशम कीट हेतु राहतूत की कृषि। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना। फ्लोरिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि। तो सही आंसर है मैरीकल्चर, रेशम कीट हेतु राहतूत की कृषि। ये गलत मिलान है। नेक्स्ट, टिटिकाका झील किन दो देशों के सीमाओं के बीच स्थित है? बोलीविया एवं पेरू, बोलीविया एवं वेनेजुएला, पेरू एवं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एवं ब्राजील। तो सही आंसर है बोलीविया एवं पेरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज जमीन में स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, इनमें से सभी। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, चुनाव के दौरान पेड न्यूज और गुमराह करने वाले सामग्री की समस्या को रोकने के लिए किस प्राधिकरण को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पहले से मंजूरी का काम सौंपा गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो सही आंसर है भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन के तहत संसदीय विशेषाधिकारों के विकास के संदर्भ में इनमें से किस कानूनी अधिकार ने विधायी परिषदों के भारतीय सदस्यों को पहली बार पूरक सवाल पूछने और बजट पर प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के गठन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका गठन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई योजना के आधार पर किया गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को सीमित संपत्ति मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुना गया था। हर ब्रिटिश प्रांतों में सीटों का आवंटन 3 मुख्य समुदायों मुसलमानों, सिखों और सामान्य वर्ग के बीच अनुपातिक रूप से किया गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अपने मुख्य स्रोत से सुमेलित नहीं है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संबंधित, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आयरिश संविधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडाई संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा के सदस्यों का चुनाव आयरिश संविधान। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेदों और उनसे जुड़े विषयों में निम्न युग्मों पर विचार करें। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से जुड़े विवादों का निपटारा। अनुच्छेद 263, राज्यों के बीच तालमेल बिठाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 279A, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का गठन। अनुच्छेद 323 से अन्य मामलों सार्वजनिक सेवाओं को छोड़कर के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी युग्म सही हैं। तो सही आंसर है केवल 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़कर उससे बदलाव किया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना में शामिल न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का मुख्य आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2। नेक्स्ट, भारतीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। 1, कठोर संविधान। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। तो सही आंसर है ऊपर दी गई विशेषताओं में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत की जाती है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 2 और 4। नेक्स्ट, शासन की संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसदीय प्रणाली शक्ति से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं होती है। भारतीय शासन प्रणाली में शक्तियों का मिश्रण होता है, जहां कार्यपालिका सीधे विधायिका से चुनी जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का निर्धारित तरीका कौन सा नहीं है? प्राकृतिक रूप से नागरिकता, वंश परंपरा, भारत में संपत्ति रखना, क्षेत्र का विलय। तो सही आंसर है भारत में संपत्ति रखना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित संसद की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में संविधान का मूल पाठ मंत्रिपरिषद को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट, कर उत्प्लावन, कर बायनेंसी 1.2 होने का मतलब है कि अगर जीडीपी 1% बढ़ती है तो कर से होने वाली कमाई 1.2% बढ़ती है। कर की दरें 20% बढ़ गई है। कर चोरी 1.2% बढ़ गई है। सरकार का बजट सरप्लस अतिरिक्त आय में है। तो सही आंसर होगा अगर जीडीपी 1% बढ़ी है तो कर से होने वाली कमाई 1.2% बढ़ी है। नेक्स्ट,
बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के पूंजीगत और राजस्व खर्च के अनुपात के बारे में इनमें कौन सा सही है? राजस्व खर्च लगभग 82% है जबकि पूंजीगत खर्च 18% है। राजस्व खर्च 65% है जबकि कैपिटल खर्च 35% है। दोनों का अनुपात ठीक 50-50% है। पूंजीगत खर्च राजस्व खर्च से ज़्यादा है, तो सही आंसर होगा राजस्व खर्च लगभग 82% है जबकि पूंजीगत खर्च 18% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, आरबीआई विदेशी पूंजी के आने से होने वाली महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए निष्क्रियकरण स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करता है। कारण आर, जब आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदता है तो वह अर्थव्यवस्था में उतनी ही मात्रा में भारतीय रुपये जारी करता है जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति माना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, विश्व बैंक से लिए गए ऋण, सरकारी कंपनी से मिलने वाला लाभांश और मुनाफा, राज्य सरकारों को दिए गए ऋण की वसूली। तो सही आंसर है सरकारी कंपनी से मिलने वाला लाभांश और मुनाफा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूर किए गए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक भारत में दालों के उत्पादन को बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की गारंटी देता है। इस 6 वर्षीय पहल के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 11,440 करोड़ है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? 60 वर्ष से अधिक आयु के छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन प्रदान करना, मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर पर जैविक खेती को बढ़ावा देना, सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को सोलर पंप पर 100% सब्सिडी देना। तो सही आंसर है मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना, सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ रेट बढ़ाना, रुपये की कीमत बढ़ाने से रोकने के लिए बाजार से डॉलर खरीदना। उपयुक्त में से कौन से कदम महंगाई कम करने के मदद करेंगे? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करना, मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में अपग्रेड करना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हैं, सभी ग्रामीण ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों को मुफ्त स्मार्ट डिवाइस प्रदान करना। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया द्रव्य पोर्टल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यावसायिक खनन खनिजों की वास्तविक समय में आवाजाही को ट्रैक करने वाला एक डिजिटलाइज्ड रिपोजिटरी, आयुष औषधीय पदार्थों और सामग्रियों की जानकारी को एक साथ लाने वाला एआई रेडी डिजिटल डेटाबेस, बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड क्रेडिट प्रवाह को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत ढांचा, सूखा प्रबंधन जिलों में भूजल स्तर में कमी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक पोर्टल।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग हार्ड शिफ्ट पावर्टिंग एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स शीर्षक से जारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। दुनिया भर में जिन 6.3 अरब लोगों को मूल्यांकन किया गया, उनमें से लगभग 1.1 अरब लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से आधे से अधिक बच्चे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का बहुआयामी गरीबी हेडकाउंट अनुपात काफ़ी बढ़कर 16.4% हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल राष्ट्रीय MPI मान 0.069 हो गया है। पहली बार 2025 की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों के साथ जलवायु संबंधित खतरे को मिलाकर देखा गया, जिससे पता चला कि दुनिया में लगभग 80% ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कम से कम एक जलवायु संबंधित खतरे के संपर्क में हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, मीर कासिम द्वारा बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण की हत्या करवाने का मुख्य कारण क्या था? उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, वह बिहार के आय व्यय का विवरण देने को तैयार नहीं था, उसने मीर जाफर का समर्थन किया था, उसने मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो सही आंसर है वह बिहार के आय व्यय का विवरण देने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के संदर्भ में सही है? युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। संयुक्त सेना में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल था। युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। नीचे दिए हुए कूट का उत्तर सुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र नायाब दीवान, बंगाल राय दुर्लभ, बिहार सिताब राय, उड़ीसा मोहम्मद रजा खां। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तमार विद्रोह छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह सिंहभूम, चेरो विद्रोह पलामू, ताना भगत विद्रोह भागलपुर। तो इसका आंसर होगा ताना भगत विद्रोह भागलपुर। नेक्स्ट, नोनिया विद्रोह को भारतीय इतिहास के किस रूप से सबसे उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? धार्मिक सुधार आंदोलन, किसान जनजातीय संयुक्त आंदोलन, औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरोध, उत्पादक वर्ग का विरोध, सैनिक विद्रोह। तो इसका आंसर होगा औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरोध, उत्पादक वर्ग का प्रतिरोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गंगा मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ पंखों का विकास गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एवं महानंदा नदियों द्वारा हुआ है। अंग का मैदान दक्षिणी गंगा मैदान का एक उपवर्ग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, चेरो एवं उज्जैन के बीच लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1605, 1606, 1607, 1608। तो सही आंसर है 1607। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हुई। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोन 3A में बांगर मिट्टी का प्रधानता पाई जाती है। जोन 3A में खाद्यान्न उत्पादन का विकास मुख्यतः नहर सिंचाई के कारण हुआ है। जोन 3B में वर्षा की कमी के कारण मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी जाती है।
नीचे दिए कूट का उपयोग कर गलत कथनों का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट, बिहार में मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। राजकुमार परवेज की नियुक्ति के बाद बिहार के प्रांतपति का पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक, अलीवर्दी खां की बिहार के ऊपर सूबेदार के रूप में नियुक्त, राजकुमार अजीम की बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त, सरफराज खां को बंगाल का नवाब बनाना। 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 4। तो सही आंसर है 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब के बनने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया। उसने मुगल सम्राट को धन देकर पद की पुष्टि की थी। उसके नियंत्रण में केवल बंगाल क्षेत्र था, बिहार एवं उड़ीसा नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सममुक्त दक्षिणी गंगा मैदान का भाग है? पटना, जमुई, गया, नालंदा, नवादा, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, गया, पटना, जहानाबाद। तो सही आंसर होगा गया, पटना, जहानाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेरशाह द्वारा धवलपुरा की मस्जिद का निर्माण, ख्वाजा अंबर की मस्जिद का निर्माण, तेबत जंग की मृत्यु, गुरुद्वारा तख्त हरि मंदिर के वर्तमान भवन का निर्माण। 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2। तो सही आंसर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल विशेषता, कौवा खो, पूर्व नाम केसा सिको मुल्ला, नेपाली कोठी, नेपाल सरकार के तीर्थयात्रियों हेतु विश्राम गृह, महाराज घाट, राजा राम नारायण का निवास, खाजेकटला घाट, मुगलकालीन टकसाल। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, केवल 1 और 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 के पटना विद्रोह में क्रांतिकारियों ने चौक क्षेत्र तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेज अधिकारी लायक की हत्या विद्रोहियों द्वारा की गई थी। पीर अली को कमिश्नर टेलर के आदेश पर चचबुजुबाग में फांसी दी गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहीद स्मारक का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के 7 शहीद युवकों की स्मृति में हुआ। सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। बिहार विद्यापीठ का मुख्यालय सदाकत आश्रम में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद में अवकाश ग्रहण करने के बाद सदाकत आश्रम में निवास किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों और डचों की प्रारंभिक फैक्ट्रियां आलमगंज क्षेत्र में स्थापित हुई थी। बाद में अंग्रेजों ने गुलजार बाग के निकट नई फैक्ट्री स्थापित की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक इसी फैक्ट्री भवन में हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना की सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण 1489 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। इसके निर्माता बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1, 1, 2 और 3।
तो सही आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, आदिवासी महासभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1938 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुरीन थे। राम जयपाल सिंह इसके बाद सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार और उड़ीसा के पुनः एकीकरण की मांग थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट, विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड महिला पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, बेथ मुनी, हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर होगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य में 2014 के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, बिहार के नवगठित विधानसभा के विशेष सत्र 18वीं विधानसभा के पहले दिन किसने सदन में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी? नरेंद्र नारायण यादव, आरिफ मोहम्मद खान, प्रेस कुमार, सम्राट चौधरी। तो सही आंसर है नरेंद्र नारायण यादव। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक देव सूर्य मंदिर और प्राचीन उगमा मंदिर परिसर की विस्तृत हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ये मंदिर बिहार के किस जिले में है? रोहतास, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। तो सही आंसर है औरंगाबाद। नेक्स्ट, ध्रुवा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को एक विशिष्ट डिजिटल पता प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है केवल 2। नेक्स्ट, सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा जिलों का समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पटना। तो सही आंसर है पटना। नेक्स्ट, PM विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए बिहार में मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? बोध गया, राजगीर, दरभंगा, पटना। तो सही आंसर है बोध गया। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 8.15 किलोमीटर लंबी औंटा सिमरिया पुल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 NH 31 पर स्थित है और इसे गंगा नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना में गंगा नदी पर एक 6 लेन का पुल शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? एंटोसेकंड प्लस द्वारा इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग की नींव, ब्लैक होल पर शोध, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एवं विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्वांटीकरण क्वांटम कंप्यूटिंग की आधारभूत खोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय कारागार सांख्यिकी PSI 2023 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट 120.8% दर्ज किया गया है। विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र में है।
सत्य कथन का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, किस राज्य के सेपा-हिजाला जिलों को वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो सही आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत की पहली चालक रहित पौंड टैक्सी परियोजना का भूमि पूजन हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो सही आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र ट्राई सर्विसेज अभ्यास जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ शामिल होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया जाता है? युद्ध अभ्यास, मालाबार, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार। तो सही आंसर है टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों और उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठनों से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक, कर्सन, वर्ल्ड हॉक और वेंथुलनहिल्पे। मानव विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। ऊपर दिए गए जोड़ों में कितने गलत तरीके से मिलान किए गए हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 2, सभी 4। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट, पीरियोडिक लेबर फॉर्म सर्वे PLFC की 2025 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इनमें से कौन सा इंडिकेटर पिछले साल की तुलना में 59.3 पर स्थित रहा? कामगार जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदार दर, बेरोजगारी दर, रोजगार लॉन्च। तो सही आंसर है श्रम बल भागीदारी दर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और इन स्पेस की भूमिकाओं में सही अंतर बताता है? NSIL इसरो की टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करता है। इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मंजूरी देता है और उसे बढ़ावा देता है। NSIL प्राइवेट स्पेस गतिविधियों को रेगुलेट करता है। IN स्पेस इसरो की टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करता है। दोनों स्पेस सेक्टर के लिए रेगुलेटिंग बॉडी है। दोनों इसरो की कमर्शियल शाखाएं हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट के तौर पर नासिक जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने निर्णायक बहुमत हासिल किया। इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो सही आंसर होगा 10वीं बार। नेक्स्ट, भारत की पहली अत्याधुनिक सिलिकॉन कार्बन SiC सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की आधिकारिक आधारशिला रखी गई। यह मील का पत्थर संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट, परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक एक प्रमुख उच्च ऊंचाई वाला संयुक्त त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। यह अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस जीत के साथ कौन सा प्रमुख टूर्नामेंट खिताब सुरक्षित किया? ICC महिला T20 विश्व कप, एशिया कप महिला चैंपियनशिप, ICC महिला ODI विश्व कप,
महिला चैंपियंस ट्रॉफी। तो सही आंसर है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप। नेक्स्ट, किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जो बहु विवाह की प्रथा को अपराधी बनाता है और पिछली शादियों को जानबूझकर छिपाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान करता है? मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो सही आंसर है असम। नेक्स्ट, भारत में वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी तकनीक द्वारा संचालित अपनी पहली ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण के लिए पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में वीआरएफबी प्रणालियों का प्राथमिक लाभ क्या था? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा घनत्व, दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल पर कम प्रारंभिक पूंजीगत व्यय, वस्तुतः क्षरण मुक्त जीवन काल के साथ अलग की गई ऊर्जा क्षमता और पावर रेटिंग, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्रबंधन प्रणालियों के संचालित करने की क्षमता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत ने औपचारिक रूप से अपने लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय तैनाती समझौते की समाप्ति के बाद आईनी एयरबेस पर अपने सैन्य और हवाई संचालनों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। यह रणनीतिक आधार किस मध्य एशियाई देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो सही आंसर है तजाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के साथ मिलकर पैरामीट्रिक बीमा मॉडल के लिए एक राष्ट्रीय रोलआउट ढांचे का पता लगाया। चरम जलवायु आपदाओं के दौरान पैरामीट्रिक बीमा पॉलिसी मौलिक रूप से पारंपरिक क्षतिपूर्ति बीमा से कैसे भिन्न होती है? इसके लिए किसी भी भुगतान से पहले संपत्ति के नुकसान के मैनुअल घर भौतिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब पूर्व निर्धारित पर्यावरणीय सूचकांक सीमा पार हो जाता है तो यह स्वचालित रूप से भुगतान शुरू कर देता है। यह केवल मानवीय हताहतों को कवर करता है और बुनियादी ढांचों या सब फसल के नुकसान की पूरी तरह से बाहर करता है। यह राज्य सरकार के प्रीमियम के बिना पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियों द्वारा वित्त पोषी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्रीय संसद ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका के आधुनिकीकरण के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जिसने ऐतिहासिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अस्थायी रूप से बदल दिया। इस नए व्यापक मिशन का नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, पीएम श्रम योगी मानधन रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका और कौशल गारंटी मिशन, पीएम ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका गारंटी योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। नेक्स्ट, स्वदेशी स्टार्टअप वॉक्सलर ग्रिड्स ने चिकित्सा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसने भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी रूप से कौन सा महत्वपूर्ण मेडिकल हार्डवेयर विकसित किया? लिक्विड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर, कृत्रिम रोबोटिक हार्ट वाल्व, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय रैकेट खेलों के लिए एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय टीम ने चेन्नई में आयोजित एक रोमांचक फाइनल में हांगकांग को हराकर निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब जीता? बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम कप, WSF स्क्वैरल वर्ल्ड कप, ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WSF स्क्वेंस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, फुटबॉल की विश्व शासी संस्था फीफा ने अपने उद्घाटन वैश्विक शांति पुरस्कार के स्थापना की घोषणा की। निम्नलिखित में कौन फीफा शांति पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बना? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमियर जेलेंस्की, एंटोनियो गुटेरेस। तो सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट,
एक ट्रेन किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने पर 20 मिनट देर से पहुंचती है, जबकि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। उस दूरी को तय करने के लिए निर्धारित समय कितना है? 2 घंटा, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 3 घंटे। तो सही आंसर होगा 2 घंटा 10 मिनट। नेक्स्ट, एक सम्मेलन में 5 वक्ता P, Q, R, S और T को अलग अलग समय स्लॉट किया गया है। P R से पहले बोलता है, Q P के तुरंत बाद बोलता है, T अंतिम वक्ता नहीं है, S R से पहले लेकिन P के बाद बोलता है। तीसरे स्थान पर कौन बोलता है? P, Q, S, T। तो सही आंसर होगा S। नेक्स्ट, 3 मित्र अमिताभ, आदर्श और खुशी 3 अलग अलग शहरों पटना, सिवान, बनारस से हैं तथा 3 अलग अलग खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते हैं। खुशी क्रिकेट नहीं खेलती है, सिवान वाला फुटबॉल खेलता है, खुशी बनारस से है, आदर्श फुटबॉल खेलता है। पटना से कौन है? अमिताभ, आदर्श, खुशी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा अमिताभ। नेक्स्ट, एक पुरानी तिजोरी पर निम्नलिखित कोड लिखा गया है 4, 19, 7, 52, 10, 103। उसी नियम के अनुसार 13, 168, 172, 174, 177। तो सही आंसर होगा 172। नेक्स्ट, लुप्त पद ज्ञात कीजिए 1, 2, 4, 5। तो सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट, वेन आरेख का चयन कीजिए जो मोबाइल, आईफोन 17, Xiaomi 17 के बीच संबंध का सबसे अच्छा निर्धारित करता है। AD, BC, CA, DB। तो सही आंसर होगा DB। नेक्स्ट, एक कंपनी के HR प्रमुख ने कहा जो कर्मचारी समय पर आते हैं वे अनुशासित हैं। कुछ अनुशासित कर्मचारी रचनात्मक भी हैं। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? सभी रचनात्मक कर्मचारी समय पर आते हैं। कुछ समय पर आने वाले कर्मचारी रचनात्मक हैं। कोई भी रचनात्मक कर्मचारी अनुशासित नहीं है। कोई भी निष्कर्ष सुनिश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में क्रमशः 15%, 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है। इन तीनों की क्रमिक वृद्धियों के समतुल्य एकल वृद्धि कितनी है? 60%, 70%, 72.5%, 75%। तो सही आंसर होगा 72.5%। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए 2, 14, 10, 4, 6, 9, 6, 3, 5, 13 और क्या होगा 5, 6 में 2, 8, 15, 17। तो सही आंसर होगा 17। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने अपनी डायरी में लिखा, आज रविवार है, ठीक 1000वें दिन बाद इस पन्ने में फिर पढ़ूंगा। 1000वें दिन कौन सा वार होगा? सोमवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार। तो सही आंसर होगा शनिवार। तो आज हम लोग फुल लैंड टेस्ट का 7 किए हैं, ठीक है। तो आगे इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।